अद्भुत, महिषी घायल हो गई और ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच ही गया। इतना शीघ्र परिणाम पर पहुंचना उचित नहीं है। तुम्हें क्या लगा ये युद्ध समाप्त हो गया? नहीं बालक, ये युद्ध तो अभी आरंभ हुआ है। जब तुम कैलाश में मुझे हराने की तैयारी कर रहे थे, मैं इस क्षण के लिए सज्ज हो रही थी। कली के इस छल का आभास था मुझे। माया से उपजी ये सेना बहुत ही भयावह है। मेरा अंत करने वाले का अंत अब मैं स्वयं करूंगी, स्वयं करूंगी, स्वयं करूंगी। देखा सुरमाता, ये था कली का रचा षड्यंत्र, कली का फेंका जाल। युगों तक इन देवताओं ने हम असुरों को निर्बल समझा, हम पर दबाव बनाया। अब यही देवता हमारा बल देखेंगे। मैं भी तो देखूं उनका ये दिव्य बालक अयप्पा कैसे मेरी सेना का सामना करता है, उस सेना का जिसे मैंने बनाया है। आज तुम्हारे अध्याय का अंत होगा बालक। अयप्पा, 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 अयप्पा। अकेले हो तुम और मेरे साथ संपूर्ण सेना है। अयप्पा, अयप्पा। जहाँ खड़े हो
वही तुम्हारी समाधि बना देगी ये माहिषी। अयप्पा तो अकेले पड़ रहे हैं, इन असंख्य असुरों से अकेले कैसे लड़ेंगे वो? समय आ गया है देवी, इस युद्ध में अपनी भागीदारी निभाइए। आपका ये रूप ब्रह्मरी देवी, अयप्पा की सहायतार्थ सदैव स्मरण किया जाएगा देवी। ब्रह्मरी देवी, मैंने तो आपका आवाहन नहीं किया था, आपको युद्ध भूमि में नहीं पुकारा था, फिर आप यहाँ क्यों आई है? ये युद्ध मेरे और अयप्पा के मध्य है। उचित कहा आपने, ये युद्ध आपके और अयप्पा के मध्य है और मैं आप दोनों के मध्य नहीं आऊंगी। इसलिए मैं केवल तुम्हारी असुर सेना का संहार करूंगी। आपको नहीं रोकूंगी, किंतु इन्हें उस पार नहीं जाने दूंगी।
उन देवों को और उनके महादेव को, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही सक्षम हूं। हमारा दाव हाथ से निकल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप वो नहीं देख पा रही असुर माता जो मैं देख पा रहा हूं। न दाव हाथ से निकला है और न ही युद्ध। प्रभु, महिषी तो युद्ध जीतते हुए प्रतीत हो रही, अब क्या होगा? अयप्पा अपने युद्ध के अंतिम पड़ाव पर है इंद्रदेव। यहाँ पर अयप्पा को अपनी सूझबूझ और अपने युद्ध कौशल का परिचय देना होगा। हार मान लो बालक, चाहे जितना बल लगा लो, मुझे हरा नहीं पाओगे तुम। अंततः महिषी अपने अंत की ओर बढ़ रही है। अयप्पा जीत रहे हैं। युद्ध के परिणाम में अभी समय शेष है। अब तो मान जाइए कि आपका ये प्रयास भी विफल रहा। देखिए, महिषी घुटनों पर है। आप चिंता बहुत अधिक करती हैं असुर माता। आप घटना का क्रम तो देख लीजिए, फिर निर्णय लीजिए। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? करो प्रहार, मार डालो मुझे। मैं निहत्थे पे वार नहीं करता देवी। अपनी तलवार उठाइए, लड़िए और फिर अपनी हार स्वीकार कीजिए। मैं प्रतिशोध लेने आई हूँ, अंतिम श्वास तक हार नहीं मानूंगी। तुम अपने लिए लड़ने आए हो, किसी और के लिए लड़ना क्या होता है ये तुम क्या जानो? तुम भले ही मुझे मार दो, किंतु मैं हार नहीं मानूंगी। इसीलिए कहती हूँ, उठाओ अस्त्र और मेरी पीड़ा का अंत कर दो। मैं आपको मारना नहीं चाहता। मैं तो इस युद्ध भूमि में केवल आपकी चुनौती का मान रखने आया हूं। यदि आप इस युद्ध के अंत करने को सज्ज हैं, तो जाइए, मैं आपको नहीं मारूंगा। क्या देवताओं से प्रशिक्षित हर और हरि के अंश को कैसे मार पाऊंगी मैं? मैंने कब कहा कि तुम उसे मारोगी? उसे उसके सत्कर्म मारेंगे, तुम्हारे क्रोध से नहीं,
उसका अंत तो करुणा से होगा। ये क्या है? देवताओं का नया छल, मुझे मारने का नया उपाय। बताइए शिव शक्ति, क्योंकि आपका बनाया दिव्य बालक तो अपना उद्देश्य पूर्ण करने में असफल रहा। नहीं, ये कोई छल नहीं, ये मेरा बल है, मेरा अस्तित्व है। भ्राता महिषासुर, भ्राता कहाँ है आप? मेरे सामने आइए। नहीं, ये दृश्य क्यों दिखा रहे हैं मुझे? तुम्हें ये बताने के लिए महिषी कि मेरा अंत हो चुका है। भ्राता, और जो तुम्हारे स्वप्न में आता है, जिसे तुम अपनी स्मृति में अंकित करती हो, वो भी मैं नहीं हूं। जिस रक्त को तुमने अपनी गुफा में सहेज कर रखा है, वो मैं नहीं। जिससे तुमने अपनी सेना का निर्माण किया है, वो मैं नहीं हूं। जिस प्रतिशोध की ज्वाला को तुम अपने हृदय में बसाए बैठी हो, वो भी मैं नहीं हूं। मैं तो इन सभी भावों और भावनाओं से ऊपर हूं। और महिषी, मैं चाहता हूं कि तुम भी यहां तक पहुंच जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता? वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि जलाए बैठी हूं मन में। आपके साथ जो छल हुआ, उसकी पीड़ा मुझे भी है। ये संसार भले ही आपको राक्षस कहे, पर मेरे लिए आप हमेशा रक्षक थे भैया। मुझे अपने कंधों पर बिठाकर संपूर्ण सेना दिखाने वाले।
सदा मेरी ढाल बनने वाले, और फिर एक दिन आप मुझसे छिन गए भैया। तो सुन लीजिए भ्राता, मैं आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी, अवश्य लूंगी। शक्ति के छल का उत्तर अपने बल से दूंगी। महिषी, यही तो भूल है तुम्हारी। शक्ति ने मेरे साथ कोई छल नहीं किया, अपितु शक्ति ने तो मुझे मुक्ति दी है, और महिषी, ये मुक्ति तुम्हें भी प्राप्त हो सकती है। तुम क्या चाहती हो महिषी? एक नदी, उसके जल की हर एक बूंद एक क्षण के लिए आपके सामने रुकती है, परंतु क्षण भर में आगे बढ़ जाती है। आप चाहें जितना भी प्रयास क्यों न कर लें, उसे अपनी मुट्ठी में नहीं बांध सकते। आपका जीवन उसी नदी की भांति है, जिस क्षण को आप पकड़ नहीं सकते वो निकल जाता है, और जो क्षण आना है वो अपना समय आने पर ही आता है। जो आया है उसका जाना निश्चित है, जो खिला है उसका मुरझाना निश्चित है। इसलिए मोह के बंधन में बंधने के स्थान पर जीवन को एक प्रवाह के रूप में देखिए। जब आप नियति को स्वीकार कर लेंगे, तब हृदय में शांति पाएंगे।